बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जर्नी ऑफ लर्न नॉलेज। आज का जो हमारा लेक्चर नंबर है वो 26 है, 6301 का। तो टाइम वेस्ट के बिना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ओपन ट्री कंस्ट्रक्शन। बिल्ड बाइनरी ट्री बाय ऑलवेज कंबाइनिंग लोएस्ट फ्रीक्वेंसी नोड्स अंटिल ओनली वन रिमेन्स। ठीक है, मतलब हमारे पास जो बाइनरी ट्री को बिल्ड करना है ना, हमने उसके लिए हमने क्या करना होता है, हमेशा से लोएस्ट फ्रीक्वेंसीज जो होती है ना उनको कंबाइन करना होता है। ठीक है, तब तक जब तक हमारे पास आखिरी वाला जो ये रूट वाली होती है जो वो हमारे पास बच नहीं जाती। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि कैरेक्टर्स विद फ्रीक्वेंसीज A5 B9 C12 D13 स्टार्ट बाय कंबाइनिंग टू लोवेस्ट रिपीट। ठीक है, अब इसमें से हम जो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसीज होंगी उनको हम कंबाइन करेंगे। ठीक है, तो इस तरह हम इनको सॉल्व करेंगे कंबाइन करते हुए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इनको किस तरह से कर रहे हैं। वन में हमारे पास पिक टू लोएस्ट। ठीक है, अब टू लोएस्ट हमने निकाली A5 और B9 हमारे पास लोएस्ट है, जैसे कि हमने ऊपर एग्जांपल में देखा। ठीक है, अभी दिखाते हैं आपको। हमने ऊपर ये एग्जांपल ली, ठीक है, इसमें से हमने A5 और B9 ले लिया। ठीक है, अब हमारे ऊपर हमने 14 लिया। ठीक है, एग्जांपल है ना, हमने ऊपर 14 ले लिया खुद से। ठीक है, अब 14 ऊपर ले लिया, नीचे हमने A5 और B9 जो है टू फ्रीक्वेंसीज ले ली। ठीक है, अब इन दोनों को हमने कंबाइन करना, कंबाइन करेंगे न्यू नोड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल 5 + 9 = 14। ठीक है, अच्छा सॉरी, यहाँ पे हमने ना कोई भी वैल्यू नहीं ले लेनी होती, बल्कि हमने 5 + 9 को कंबाइन करके निकालना है, 14 आएगा। ठीक है, तो वो 14 हम ऊपर पेरेंट नोड के तौर पर लिखेंगे और A5 और B9 नीचे हम लिखेंगे। ठीक है, और ये ध्यान रखना है कि हमारे पास हमेशा जो है जो स्मॉल वैल्यू होगी ना, इन दोनों में से जैसे कोई स्मॉल वैल्यू है वो हमेशा हमारी लेफ्ट साइड पे होगी और जो लार्ज वाली होगी वो हमारी राइट साइड पे होगी। ठीक है, जैसे 5 स्मॉल है तो वो लेफ्ट साइड पे और 9 लार्ज है तो वो राइट साइड पे है। ठीक है, ये भी अपना ध्यान रखना है। स्टेप 2 में हमने रिमेनिंग जो नोट्स हमारी रह जाएंगी वो हमने उठा लेनी है। C12 और C13 रह गई थी। ठीक है, और साथ में हमारे पास A B जो है वो 14 है। ठीक है, अब पहले तो हम 12 और 13 को हम करेंगे ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो 25 आएगा। ठीक है, वो 25 ऊपर आ गया जैसे हमने यहाँ पे किया था वैसे ही बिल्कुल। ठीक है, अब वो हमारे पास 25 ऊपर आ गया। अब इसमें से अब इन तीनों में से अब हमने इनको नहीं देखना, इन तीनों में को देखना। इन तीनों में से हमने लोएस्ट, ये 3 बने थे ना हमारे पास पहले, तो हमारे पास ये थी हमारे पास 4, इसमें से हमने 2 लोएस्ट निकाली थी। ठीक है, अब इनको निकालने के बाद ये 14 एक और शामिल हो गया था ना, तो हम कहाँ पर थे, जैसे बीच में से डिस्टर्बेंस हो जाती है जब ऊपर से कोई आता है तो चले हम ये स्टार्ट करते हैं कि ये हमने यहाँ से जो है सबसे लोएस्ट जो वैल्यू ली हमने 5 9, उसको हमने ऐड किया और 14 लगाया। ठीक है, उसके बाद उनको नीचे हमने लिख भी दिया। ठीक है, उसके बाद स्टेप 2 में हमने क्या किया, हाँ स्टेप 2 में हमने ये कर लिया था कि हमने 12 और 13 जो है, अब हमने इन तीनों में को देखना, जो 14 हम जो हमने ऐड किया और 14 आया ना, अब हमने इसको आगे लिखना है A B को, और इन तीनों को देखना है, इन वैल्यूज़ को हमने नहीं देखना, ये इनको देखना है जो हम पीछे वाली ऐड कर चुके हैं उसको सब आगे रखना है A B को 14। ठीक है, अब इनको देखना है। अब इनमें से जो लोएस्ट वैल्यूज़ होंगी ना हमारे पास उनको हम उठाएंगे, तो वो हमारे पास होंगी 12 एंड 13। ठीक है, उनको ऐड किया, यहाँ पे 25 आ गया, उनको नीचे हम लिख भी देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर अब देखें तो हमारे पास 25 और 14 बचेंगे। ठीक है, ये रिमेनिंग बची। ठीक है, अब इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास ये रूट बन जाएगा। ठीक है, अब नीचे हमने उन सबको लिख लेना है, जैसे इन दोनों का हमने लिखा 39 को। ठीक है, तो जैसे हमने इनके साथ लिखा जो ऐड की वो ऊपर आएंगी। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड किया 39 आया, तो यहाँ पे लोएस्ट वैल्यू हमारी लेफ्ट साइड पे होगी और लार्जेस्ट वैल्यू हमारी राइट साइड पे होगी। ठीक है, ये हो गया। अब 14 का जो ऐड किया हुआ था वो क्या किया हुआ था हमारा, A5 और B9 था, A5 और B9 वो लिख लेंगे। 25 की एडिशन क्या थी हमारे पास, C12 और D13, तो वो हम यहाँ पे वैसे लिख लेंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा, लोएस्ट वैल्यू हमेशा लेफ्ट साइड पे होगी और लार्जेस्ट वैल्यू राइट साइड पे होगी। ठीक है, तो ये इस तरह से होगा। अब वेपन ट्री कंप्लीट हो गया हमारा और टोटल फ्रीक्वेंसी 39। ठीक है, एंड अब देख लें जैसे ऊपर डेफिनेशन में लिखा हुआ, जब तक हमारे पास रूट नहीं आ जाती हमने इसका कंबाइन करता जाना होता है लोअर फ्रीक्वेंसीज को। ठीक है, तो वो ये सारा हो गया सिस्टम। ठीक है,
इसे एक नज़र अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हाँ सॉरी, यहाँ पे कुछ रह गया हमारे पास कि स्मॉलर फ्रीक्वेंसीज ऑलवेज इन लेफ्ट साइड, लार्ज फ्रीक्वेंसीज ऑलवेज इन राइट साइड, ठीक है। ये वो याद करने के लिए हमने आपको पहले भी बता दिया। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ह्यूफन कोड्स। लेफ्ट मूव इज इक्वल एट 0, राइट मूव इज इक्वल एट 1। जब लेफ्ट मूव करता है एट 0 होता है, जब राइट मूव होता है तो एट 1 होता है, और वॉइस वीजा इसी तरह चलता रहता है। गेट कोड फॉर करेक्टर बाय फॉलोइंग पाथ फ्रॉम रूट टू लीव, ठीक है। जो कोड गेट करना होता है नए करेक्टर से, वो हमारा पास होता है रूट टू लीव की तरफ, ठीक है। और ये ह्यूफन कोड के कुछ मेन की पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये दो हैं, वो देख लीजिएगा आप। उसके बाद है स्टोरिंग ह्यूफन ट्रीज, ठीक है। डिकोडर मस्ट गेट द ट्री और कोड बुक, अदरवाइज कैन नॉट डिकोड द मैसेज। जो डिकोडर होता है ना, उसके पास लाजमी या तो ट्री होगा हमारे पास, या कोड बुक होगा, ठीक है। उसके बजाय वो उसको डिकोड मैसेज को डिकोड नहीं कर पाएगा, उसको समझ नहीं पाएगा, सुलझा नहीं पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा, ठीक है। मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज है हमारे पास। लीफ एक्सटर्नल नोड, लीफ जो होता है हमारे पास एक्सटर्नल नोड होती है, नोड विद नो चिल्ड्रन, ठीक है। वो नोड जो जिसके बाद कोई चिल्ड्रन नहीं होता, आखिरी वाली जो होती है वो हमारे पास होती है लीफ नोड, ठीक है। और इसको हम एक्सटर्नल नोड भी कहते हैं। थ्योरम, इन एनी बाइनरी ट्री विद एन इंटरनल नोड्स ट्री आर n+1 एक्सटर्नल नोड्स, ठीक है। अब जब हमारे पास बाइनरी ट्री होता है ना, उसमें जो इंटरनल नोड्स होते हैं हमारे पास, इंटरनल नोड्स n होता है, और उनको एक्सटर्नल नोड्स जो मालूम करनी है हमने n+1 होता है। यानी इंटरनल नोड मिसाल के तौर पर हमारे पास 4 है ना, ठीक है, तो उनमें एक प्लस कर देंगे तो हमारे पास एक्सटर्नल नोड्स आ जाएंगे, यानी लीव्स जो है हमारे पास वो आ जाएंगे। जिस तरह यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया, रीड कर लीजिएगा। मुख्तसर ये कि n इंटरनल नोड और एक्सटर्नल नोड को मालूम करने का मेथड है n+1। n हमारे पास 4 है, जो इंटरनल नोड है +1 कर देंगे तो एक्सटर्नल नोड आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 27 हमारे पास बाइनरी ट्री लिंक्स प्रॉपर्टी। इन अ बाइनरी ट्री विद n nodes there are 2 n pointers, n-1 point to real internal nodes, n+1 are null external nodes, ठीक है। अब n+1 क्या हमने पहले ही देख लिया, एक्सटर्नल नोड को मालूम करने का तरीका है, ठीक है। अब इंटरनल नोड क्या है, इसमें से हमारे पास जो टोटली ओवरऑल हमारे पास जो इंटरनल नोड्स हैं उनको मालूम करने का तरीका है, ठीक है। टू फाइंड ऑल और टोटल वैल्यूज ऑफ इंटरनल नोड्स, फाइंड एक्सटर्नल नोड्स वैल्यूज। n+1 एक्सटर्नल नोड्स को मालूम करने का n-1, इसमें n-1 है, n हमारे पास मिसाल के तौर पर 4 है, -1 करेंगे उसमें से, तो मतलब या 1 करेंगे तो हमें पता चल जाए कि इसमें 3, या 5 -1 करेंगे तो 4, मतलब जो भी आपकी इंटरनल नोड्स की वैल्यू होगी, ठीक है, वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद है हमारे पास बाय इम्पोर्टेंट। ये इम्पोर्टेंट क्या, दिस मीन्स मोस्ट ऑफ द पॉइंटर्स इन द नॉर्मल ट्री आर अनयूज्ड एंड कैन बी रिपर्पोज, ठीक है। बता रहे हैं कि इसमें से काफ़ी पॉइंटर्स जो होते हैं हमारे पास वो नल होते हैं, यानी अनयूज होते हैं, ठीक है, तो उनको रिपर्पोज करना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद है थ्रेडेड बाइनरी ट्री। अब बाइनरी ट्री वेयर नल पॉइंटर्स आर रिप्लेस्ड बाय पॉइंटर्स टू द नोड्स इन और प्रीडिसेसर और सक्सेसर, ठीक है। मतलब ऐसे पॉइंटर जो नल पॉइंटर्स होते हैं उनको हम रिप्लेस कर देते हैं किन से, इन ऑर्डर प्रीडिसेसर से और सक्सेसर, ठीक है। क्यों, मेक्स इन ऑर्डर ट्रैवर्सल फास्टर एंड अवॉइड रिकर्शन स्टैक। जो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल है उसको फास्टर बनाने के लिए और रिकर्शन वगैरह से स्टैक वगैरह से बचने के लिए, ठीक है। की पॉइंट है हमारे पास के लेफ्ट चाइल्ड नल, जो लेफ्ट चाइल्ड नल जो होता है पॉइंट टू इन ऑर्डर प्रीडिसेसर होता है हमारे पास, और राइट चाइल्ड नल जो होता है हमारे पास वो पॉइंट टू इन ऑर्डर सक्सेसर होता है। ये याद रखिए कि लेफ्ट वाला इन ऑर्डर प्रीडिसेसर होता है और राइट वाला इन ऑर्डर सक्सेसर होता है, ठीक है। इस एग्जाम्पल यहाँ पे इफ अ नोड्स राइट पॉइंटर इज नल लेट इट पॉइंट टू द नेक्स्ट नोड यू विजिट ड्यूरिंग इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, ठीक है। इसको समझ लीजिएगा, मतलब रीड कर लीजिएगा, समझ तो आपको आएगी है। In order traversal without recursion. With threaded, you can visit all nodes in order sequence using O1 extra space, ठीक है। O1 extra space को यूज़ करते हुए आप जो थ्रेडेड एक किस्म के ट्रीज होते हैं ना, ठीक है, तो आप नोड्स जो ओवरऑल सारी होती हैं उनको सीक्वेंस के तहत आप जो है देख सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं उनको, ठीक है। इसके बाद हमारे पास थ्रेडेड ट्रीज डमी नोड्स। अब थ्रेडेड ट्रीज जो हमारे पास वो डमी नोड्स के साथ आ गए। यूज अ डमी नोड टू मेक यूनिफॉर्म ट्रैवर्सल एंड मेक स्टार्ट एंड ऑफ ट्रैवर्सल। मतलब जो डमी नोड्स होते हैं वो हमारे पास यूनिफॉर्म ट्रैवर्सल के लिए एक यकसा ट्रैवर्सल जो होती है उसके लिए, और कभी कभी ऐसा होता है कि स्ट्रक्चर को अच्छा बनाने के लिए और उसको समझने के लिए, ठीक है, स्ट्रक्चर को अच्छे से समझने के लिए हम ये डमी नोड्स यूज़ करते हैं, ठीक है। उनको स्टार्ट में और एंड या एंड में यूज़
किया जाता है, ठीक है। अब ये याद रखिएगा, डमी नोड्स को हमेशा या तो स्टार्ट में यूज़ किया जाता है या एंड में, मिड में यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। इन दरमियान में हम यूज़ नहीं करते, या तो स्टार्ट में यूज़ करते हैं या एंड में यूज़ करते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल है, ये हमारे पास मौजूद था, एक ट्री मौजूद था। अब उसको और अच्छा तरह से समझने के लिए, स्ट्रक्चर को सेट करने के लिए, ये जो एज वाली है ये डमी नोड्स हैं, ठीक है। इन नोड्स को हमने लगा दिया उनको समझने के लिए जस्ट, ठीक है। इसके बाद है कंप्लीट बाइनरी, ऑल लेवल्स एक्सेप्ट पॉसिबली द लास्ट आर फुली फील्ड। जो हमारे पास कंप्लीट बाइनरीज होते हैं ना, उसमें हमारे पास सारे फील्ड होते हैं बजाय एंड वाले, जो लास्ट वाले हमारे पास नोड्स होते हैं उनके, ठीक है। एंड वाले नोड्स के बजाय बाकी सारे फील्ड होते हैं। लास्ट लेवल नोड्स आर एज फार लेफ्ट एज पॉसिबल, ठीक है। जो लास्ट वाले नोड्स होते हैं ना, उनका लास्ट लेवल वाले जो नोड्स होते हैं उनको उनको छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तकरीबन इसी तरह, ठीक है। वो ऐसे ऐसे एज फार लेफ्ट एज पॉसिबल, ठीक है। बाद में उनको करना होता है जिस तरह से, ठीक है। इनको जितना हो सकता है हम वो ना, मतलब कि दाएं साइड पे लेकर जाते हैं, कि लास्ट लेवल वाले नोड्स हैं उनको दाएं साइड पे लेकर जाना होता है। इजी अरे इम्प्लीमेंटेशन फॉर इंडेक्स आई लेफ्ट चाइल्ड एट 2i, ठीक है। अब लेफ्ट चाइल्ड 2i हो गया, राइट चाइल्ड एट 2i प्लस 1 हो गया, ठीक है। याद रखिए, लेफ्ट चाइल्ड 2i, राइट चाइल्ड 2i प्लस 1 हो गया। पेरेंट एट फ्लोर i/2, ये आई इंडेक्स का नाम है, ठीक है। जैसे हमने पीछे वाले लेक्चर में इंडेक्स को 2 नाम दिया था, जब हम टेबल और बनाना वाली, आई थिंक सो, टेबल और एप्पल वाली आई थिंक सो एग्जाम्पल की थी। हमारे पास जो थे कोलिजन वाले, उसमें हमने देखा तो इंडेक्स का नेम था ना, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे भी इंडेक्स आई, ये इंडेक्स का नेम है, ठीक है। अब इसमें लेफ्ट में 2i होगा, राइट में हमारे पास 2i प्लस 1 होगा, और पेरेंट जो होगा उसमें पेरेंट फ्लोर होगा, उस पर i/2 होगा, ठीक है। एग्जाम्पल है हमारे पास, अरे ABCD स्टार्ट एट इंडेक्स 1, यहाँ पे इंडेक्स को 1 से स्टार्ट किया होता है, हालांकि अरे 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास, सॉरी, उसके बाद हमारे पास b/2। अब देखिए b हमारे पास 2 पर मौजूद है, ठीक है। फार्मूला के लिहाज से 2i, ठीक है। तो लेफ्ट चाइल्ड इज एट 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल 4, तो ये 4d हो जाएगा, ठीक है। वाई यूज अरेज, अरेज आर फास्ट फॉर कंप्लीट ट्रीज बट वेस्टफुल इफ नॉट कंप्लीट ड्यू टू मैनी अनयूज्ड स्लॉट्स। मतलब जो अरेज होती है वो हमारे पास फास्टर होती हैं कंप्लीट ट्रीज में, लेकिन वेस्टफुल होती है कब, जब हमारे पास ये मैनी यूज अनयूज्ड स्लॉट्स आ जाती हैं हमारे पास, और अनकम्प्लीट होता है हमारे पास ट्री, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास लेक्चर नंबर 29, हीप एज कंप्लीट बाइनरी ट्री, ठीक है। और कंप्लीट बाइनरी ट्री वेयर मिनिमम हीप मैक्सिमम हीप, ये हम पहले ही कर चुके हैं कि पेरेंट जो लेस देन और इक्वल देन होगा चिल्ड्रन के रूट इज स्मॉलेस्ट, यानी रूट जब है पेरेंट रूट होगी हमारे पास, नोड होगी वो स्मॉलेस्ट होगी, ठीक है। मैक्सिमम हीप में पेरेंट ग्रेटर देन इज इक्वल चिल्ड्रन हो गया, और रूट इज लार्जेस्ट हो गया हमारे पास, ठीक है। हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी, हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी क्या हमारे पास, नोड 10 जो है हमारे पास, लेफ्ट चाइल्ड 15 है, राइट चाइल्ड 20 है, 10 लेस देन 15, ये वो एग्जांपल जो हमने ऊपर देखी थी उनको बता रहे हैं कि ये मिनिमम हीप में किस तरह से होगी। हम पहले देख चुके हैं इस एग्जांपल को। ये पर इम्प्लीमेंटेशन है, इंसर्शन, इंसर्शन जब कर रहे थे तो पुट न्यू वैल्यू एट बॉटम, बॉटम में एक न्यू वैल्यू इंसर्ट करें, ठीक है। बबल आप, इसको बबल आप करें, ठीक है, यानी ऊपर ले जाए, स्वैप विद पेरेंट, पेरेंट वाले के साथ स्वैप करना, अंटिल हीप ऑर्डर इज रिस्टोर्टेड, जब तक, यहाँ तक कि जब तक हमारे पास जो हीप ऑर्डर है वो पूरे नहीं हो जाते, हीप के जो असूल हैं वो पूरे नहीं हो जाते। ये वही चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं, जैसे हमने एक वैल्यू जब इंसर्ट करते हैं तो उसको ऊपर तक लेके जाते हैं जब तक वो पेरेंट नोड नहीं बन जाती, जो हमने इंसर्ट की होती है ना वैल्यू, वो ऊपर जाके पेरेंट नोड नहीं बन जाती, तब तक ये चलता रहता है, ठीक है। और हीप के सारे असूल मुकम्मल नहीं हो जाते, ठीक है। डिलीशन टेक रूट आउट बाय निकालना होता है, रिप्लेस विद लास्ट एलिमेंट, जो लास्ट एलिमेंट होता है उसके साथ उसको रिप्लेस कर देना होता है। बबल डाउन, उसको बबल डाउन करना होता है, स्वैप डाउन टू करेक्ट स्पॉट, ठीक है। अब उसको स्वैप डाउन करते रहना है। अब इसमें हम डाउन करते हैं, ठीक है, उसमें अप कर रहे हैं, बबल अप कर रहे हैं, इसमें डिलीशन में डाउन कर रहे हैं, ठीक है। इसमें भी जब तक हीप के सारे मुकम्मल नहीं हो जाते सूद वगैरह तब तक ये चलता रहता है, ठीक है। यूज इन priority queue, heap always keeps minimum और maximum at root for fast access और removal, ठीक है। उनको फास्ट एक्सेस और रिमूवल के लिए वो मैक्सिमम और मिनिमम जो है ऑलवेज उसको रूट करते रहते हैं, ठीक है।
लेक्चर नंबर 30 हमारे पास इंसर्टिंग इनटू अ मिनिमम हीप। इंसर्ट एट लोएस्ट एम्प्टी पोजीशन इन अरे, देन कंपेयर विद पेरेंट एंड बबल अप एज नीडेड। ठीक है, लोएस्ट एम्प्टी जो पोजीशन है उसमें हमने इंसर्ट करना होता है। ठीक है, और फिर इसको कंपेयर करना होता है पेरेंट के साथ, बबल अप करना होता है अगर ज़रूरत हो तो, ज़रूरत के मुताबिक। ठीक है, इस एग्जाम्पल में भी ये एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा। ठीक है, पहले भी हम मिनिमम और मैक्सिमम की देख चुके हैं, पहले भी एग्जाम्पल्स। डिलीटिंग फ्रॉम मिनिमम हीप है, डिलीट, अब डिलीटिंग करना है, रिमूव डिलीट करेंगे, रिप्लेस करेंगे, बबल डाउन करेंगे, ये भी सारी चीज़ें आ गई। उसके बाद में बिल्डिंग अ हीप, इसको हीपीफाई भी बोलते हैं। जो बिल्डिंग अ हीप है, याद रखिएगा, इसको हीपीफाई भी बोलते हैं, हीपीफाई बिल्डिंग अ हीप को। यू कैन बिल्ड अ हीप फ्रॉम एन अनसॉर्टेड अरे इन लीनियर ओ एन टाइम इंसर्टेड ऑफ ओ ऑफ एन लॉग एन टाइम। मतलब हमारे पास ये आप जो है ना एक हीप जो है वो बिल्ड कर सकते हैं, वो भी एक अनसॉर्टेड अरे से। ठीक है, लीनियर जो होते हैं। ठीक है, वो किस तरह से, ओ एन टाइम में इंस्टेड ऑफ ओ इंटू एन और लॉन्ग एन। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, ओ एन, ओ ऑफ एन, लॉन्ग एन में हमारे पास फ़र्क ये है कि मिसाल के तौर पर कुछ अदाद है जिनको आपने काउंट करना है। ठीक है, तो जो ओ एन होगा ना, इसका मकसद है कि जितने अदाद होंगे ना, टाइम भी आपको उतना ही लगेगा। ठीक है, जितने अदाद होंगे उनको उतना ही टाइम लगे, सेम टाइम लगेगा ओ एन में। ठीक है, लेकिन जो ओ ऑफ एन लॉग एन है ना, इसमें आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। मतलब अदाद जितने हैं ना, उनसे दुगना टाइम जो है ना वो आपको लगेगा, इनको काउंट करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, लेकिन इनमें आपको सेम ही टाइम लगेगा। ठीक है, ओ एन में। Start from the middle of the array, first non-leaf bubble down each value। ठीक है, आपने मिडल ऑफ द अरे से आपने स्टार्ट किया। ठीक है, तो जो फर्स्ट नॉन लीफ होगा आपका उसमें बबल डाउन होगा ईच वैल्यू, हर वैल्यू में। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास हीप सॉर्ट, सॉर्टिंग एल्गोरिथम दैट रिपीटेडली रिमूव्स द मिनिमम और मैक्सिमम फ्रॉम द हीप एंड रिबिल्ड द हीप। ठीक है, जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, हीप सॉर्ट है ना हमारे पास, उसमें हमारे पास एल्गोरिदम को सॉर्ट किया जाता है। ठीक है, किस तरह से, मिनिमम और मैक्सिमम हीप को रिमूव करके। ठीक है, इस हीप से, उस हीप में से। ठीक है, और फिर इसको रिबिल्ड किया जाता है, हीप को रिबिल्ड किया जाता है प्रोड्यूसिंग अ सॉर्टेड लिस्ट, और सॉर्टेड लिस्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, अब एफिशिएंसी हमारे पास क्या है, ओ एफ एन लॉग एन सॉर्टिंग एल्गोरिथम। ठीक है, ये एल्गोरिथम को सॉर्ट करता है, वेरी प्रैक्टिकल एंड यूज अरे बेस्ड बाइनरी हीप। और जो हमारे पास अरे बेस्ड जो बाइनरी हीप है ना, उसको यूज़ करते हुए। ठीक है, तो ये भी हमारे यहाँ तक लेक्चर कंप्लीट हुआ हमारे पास से। ठीक है, 30 तक। ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह 31 to 35 इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है, बाकी ये इनको देख लीजिएगा, जो चीज़ें सारी सारी करवा दी गई हैं। बस एक नज़र आपके देखने के, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। रीड कर लीजिए डॉक्यूमेंट, आपको जर्नी ऑफ लर्न नॉलेज विद MB मैम .blogger.com पे आपको मिल जाएगा। हमने पहले लेक्चर में भी आपको बताया था। ठीक है, तो ये आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, जर्नी ऑफ लर्न नॉलेज विद MB मैम। नहीं तो आप हमारे चैनल पर जाइएगा, तो चैनल जैसे ही आप करेंगे तो सब्सक्राइब बटन के साथ ही लिंक मौजूद होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आप वो जो ब्लॉगर है वो ओपन हो जाएगा, वहाँ से आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। ठीक है, बाकी ये दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा साथ में, और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।